टॉप उर्दू पॉइंट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर सईद। नाज़रीन, आज से हम एक कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम आपको मुकम्मल तौर पर चलाना सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल जाने वाला बच्चा टाइपिंग सीखने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता है। एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का हो या कॉलेज का अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकता है। ऑफिस का एक एम्प्लॉय अपनी रिपोर्ट या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। एक राइटर अपनी बुक लिखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली वर्ड का सबसे मेन मकसद किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना और इसको एडिट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं, जिसमें 2003 का वर्जन, 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 का वर्जन शामिल है। और हर नए वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड कर देता है और साथ ही साथ इसके इस्तेमाल को आसान बना देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016 का वर्जन इसके लेटेस्ट वर्जन्स में से एक है। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ी ही आसानी से बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट में आप ऑनलाइन फ़ोटो या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं या आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ वन ड्राइव की मदद से डॉक्यूमेंट को अपनी ड्राइव में बड़ी ही आसानी से सेव कर सकते हैं और वहां से शेयर भी कर सकते हैं। अब हम वर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अदर टेम्पलेट्स भी शो होंगे, लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये आपका कंप्लीट लेआउट शो हो गया वर्ड का। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार के सेंटर में फाइल का नेम होता है जिस नाम से आपने फाइल सेव की होती है। इसी के लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ देखा जाए तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स आप अपने रख सकते हैं, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह ये देखा जाए, ये आपका कंप्लीट आपका रिबन होता है। ये कंप्लीट रिबन होता है। इस रिबन में डिफरेंट टैब्स होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट। डिफरेंट टैब्स होते हैं और डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे क्लिप बॉडी भी एक ब्लॉक है, फाउंट, पैराग्राफ। इंसर्ट के अंदर आ जाएं तो पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन। इस तरह डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे होम टैब के अंदर ये एक फाउंट ब्लॉक है, उसके अंदर बोल्ड एक ऑप्शन है। ये आपका पूरा एक रिबन है। रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स हैं और टैब्स के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स और ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। वर्ड 2016 में एक नया टैब मुतारफ़ करवाया गया जिसको कहते हैं व्हाट यू वांट व्हाट टू डू। इसको यहाँ क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं, या आल्ट प्लस क्यू दबाकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टैब है। लेट्स सपोज कि आप वाटरमार्क लगाना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं वाटरमार्क का ऑप्शन किस टैब के किस ब्लॉक में है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फाइल का एक टैब है। ये फाइल का टैब है। इसमें सबसे पहले आता है इन्फो। इन्फो में होता है कि आपके कितने पेजेस हैं फाइल के, कितने वर्ड्स हैं, कितने मिनट आपने एडिटिंग की है, क्या साइज़ है उसका ऑथर कौन है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। उसी के बाद न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन वगैरह डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइटल बार के राइट कॉर्नर की तरफ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें जो आपका रिबन होता है इसके डिस्प्ले के ऑप्शन होते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन में होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, जैसे मैं जो लिखता हूँ, जब आप डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तब आपका रिबन आपको शो नहीं होता। जब आपने रिबन को सिलेक्ट करना है तब आपका रिबन शो होना है। जैसे मैं इस पर रिबन पे अब काम करता हूँ। इसी तरह जब मैं वापस डॉक्यूमेंट पर आऊँगा तो आपका रिबन आपका शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है
शो टैब्स मीन्स कि आपके टैब्स आपको शो होंगे, आपके ब्लॉक्स उसके अंदर ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं टैब्स के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, तो साथ ही आपके ब्लॉक्स और आपके ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड ऑप्शन आ जाता है शो टैब्स एंड कमांड्स, मीन्स आपके टैब्स भी शो हों और आपके कमांड्स भी आपको शो हों, और मोस्टली ऐसे ही यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा होम टैब ही हमें शो होता है। इसी के बाद हम देखते हैं सबसे नीचे आ जाएं तो ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के लेफ़्ट कॉर्नर में पेज नंबर लिखा होता है कि टोटल कितने पेजेस आपके हो गए हैं डॉक्यूमेंट के और किस पेज पर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद वर्ड्स के कितने वर्ड्स आपने लिख लिए हैं। उसके बाद चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स आप ये चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद लैंग्वेज लिखी होती है, किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं। स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में देखा जाए तो यहाँ पर आता है रीडिंग्स ऑप्शन आते हैं। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो उसके डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। उसी के साथ ही जूम का ऑप्शन आता है। जूम आउट करके आप अपने कंप्लीट पेज को देख सकते हैं इस तरह। इसी तरह जूम इन करके जब आपने डॉक्यूमेंट पर काम करना है, आप जूम इन करके इजीली काम कर सकते हैं। इसके साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स रूलर आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने पैराग्राफ वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, अपने पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से रूलर को चेंज करके अपने पैराग्राफ की, अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है इसके बाद स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करके, ये देखो ऊपर नीचे करके आप अपने पेज को देख सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन वर्ड का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी किस्म का इंट्रोडक्शन के तल्लुक़ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला नया लेसन सबसे पहले आपको मिल सके।